अरमान सिर्फ उतने ही अच्छे हैं जिनके लिए स्वाभिमान गिरवी न रखना पड़े। प्यारे बच्चों, मैं कुमार चंदन सर स्वागत करता हूं आपका एनाटॉमिकल बायोलॉजी के यूट्यूब चैनल पे। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं लेके आया हूं बहुत सारे इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट और उनकी डिस्कवरीज के बारे में। बहुत सारे बच्चों का, आप सभी में से जो है बहुत सारे बच्चों का जो है ये डिमांड था कि सर आपने जो है एक PDF हम लोगों को दिया हुआ था जो बायोलॉजी के साइंटिस्ट और डिस्कवरी से रिलेटेड था, ठीक है ना। उसका प्लीज़ जो है आप वीडियो बना दें। तो आपका इंतज़ार समाप्त हुआ। मैं लेके आ गया हूँ साइंटिस्ट और डिस्कवरीज का PDF, ठीक है ना, जिसमें क्लास 11 से लेके और क्लास 12 तक जितने भी साइंटिस्ट हैं उन सब का नाम दिया गया है, ठीक है ना। तो ये एग्जाम के लिए जो है आपके बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस PDF को जो है आप अंत तक देखेंगे और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो से ही आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो है ना हम लोगों को क्लास 11 का जो है कुछ नाम दिया हुआ है। तो प्यारे बच्चों, 11th के नाम को जो है हम लोग बाद में कभी डिस्कस कर लेंगे, किसी एक और दिन जो है मैं ये पूरा कंप्लीट PDF का वीडियो बना दूंगा। आज मैं आपको सिर्फ क्लास 12th के जो है साइंटिस्ट लोगों का नाम बताऊंगा, क्योंकि क्लास 12th के साइंटिस्ट को ही आपको याद करना है, ठीक है ना। अभी जो है जो 12th का एग्जाम होगा आपका, उसमें केवल जो है आपको क्लास 12 से रिलेटेड जितने साइंटिस्ट हैं उनके नाम पूछे जाएंगे। तो चलिए बिना देरी की हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 12 से रिलेटेड जितने भी नाम हैं साइंटिस्ट के, ठीक है ना। तो देखें हम लोग सबसे पहले यहाँ पे शुरुआत किया गया है। देखें ये क्लास 12 का जो है सबसे पहला साइंटिस्ट का नाम होगा और इसमें हम लोगों को ग्रेगर जॉन मेंडल का नाम दिया हुआ है, ठीक है ना। ग्रेगर जॉन मेंडल ने सन 1856 से 1863 तक जो है अपना प्रयोग किया था, ठीक है ना। 1856 से लेके 1863 तक जो है अपना एक्सपेरिमेंट किया था। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की खोज करी थी इन्होंने, समझ में आ रहा है ना। इसके पहले वाले चैप्टर्स में, चैप्टर 1, 2, 3, 4 में जो है ज़्यादा साइंटिस्ट लोगों का नाम है ही नहीं। तो उधर से जो है एक भी साइंटिस्ट का नाम आपको नहीं पूछा जाएगा। साइंटिस्ट का नाम जो है ये चैप्टर 5 से स्टार्ट हो रहा है। तो आप देख रहे हैं चैप्टर 5 में जो है हम लोगों को सबसे पहला नाम जेनेटिक्स के फादर का लिया गया है, ग्रेगर जॉन मेंडल। इसके बाद जो है ना आप चले आएंगे ह्यूगो डी ब्रीज, कार्ल कॉरेंस, एरिक वॉन शेरमैग, ठीक है ना। तो ये तीनों लोग जो थे ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं मेंडल जो है उनको जीते जी कुछ हासिल नहीं हो पाया था। 1884 में जो है उनकी डेथ हो गई थी, 1822 में बर्थ हुआ था। तो जन्म के बाद जो है उन्होंने अपना प्रयोग किया 1856 से 1863 तक। 1884 में उनकी डेथ हो गई, लेकिन उनके एक्सपेरिमेंट को दुनिया नहीं जान पाई, उनको जो है दुनिया वाले नहीं जान पाए। तो उनको दुनिया के सामने लाने का काम इन 3 वैज्ञानिकों ने किया था। ह्यूगो डी ब्रीज, ठीक है ना, हॉलैंड के ह्यूगो डी ब्रीज थे, जर्मनी के कार्ल कॉरेंस थे और ऑस्ट्रिया के एरिक वॉन शेरमैग थे। इन्होंने जो है उनके एक्सपेरिमेंट को रिकंडक्ट किया, समझ में आ रहा है ना। ये देखें हम लोग, रीडिस्कवर्ड द मेंडल्स रिजल्ट। इन्होंने मेंडल के रिजल्ट को दोबारा से डिस्कवर किया और पूरी दुनिया के सामने उनका नाम लेके आए, उनको जेनेटिक्स का फादर कहलवाए, ठीक है ना। अगला नाम जो हम लोग देखते हैं ना, वॉल्टर सटन और थियोडोर बावेरी का है, जिन्होंने 1962 में प्रपोज किया था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है ना। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को प्रपोज करने के लिए आनुवांशिकता का गुणसूत्रीय सिद्धांत जो है ये किसने दिया था? वॉल्टर सटन और थियोडोर बावेरी ने दिया था। प्यारे बच्चों, आप इनका नाम जो है याद रखेंगे, हिंदी में मैं बोल दूंगा। अगर आपको जो है नोट करना हो, हिंदी में नोट करना हो, आप वीडियो को पॉज करके और नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। आइए अगला नाम हम लोग देखते हैं। देखें अगला नाम जो है आएगा TH मॉर्गन का, थॉमस हंट मॉर्गन, ठीक है ना। थॉमस हंट मॉर्गन जो थे, इनको हम लोग जानते हैं ड्रोसोफिला मेलानो के स्तर पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए। देखें हम लोग, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, जो बातें वॉल्टर सटन और थियोडोर बावेरी ने बताई थी, तो उनको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करने वाले थे ये TH मॉर्गन। TH मॉर्गन ने ड्रोसोफिला यानी फल मक्खी पे जो है अपना प्रयोग किया था, फल मक्खी, ठीक है ना। फ्रूट फ्लाई पे जो है इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया हुआ था, कंडक्ट किया हुआ था TH मॉर्गन ने, ठीक है ना। तो इसलिए इनका नाम आता है। ये सभी नाम अभी तक जो हम लोग देखे हैं चैप्टर 5 से रिलेटेड है। आइए अगला नाम हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट जो है ना हम लोगों को दिया है लैंगडन डाउन का नाम, जो कि 1866 में डाउन सिंड्रोम की इन्होंने खोज करी थी, समझ में आ रहा है ना। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है ये डाउन सिंड्रोम, और इसकी खोज जो है डाउन ने ही की थी, लैंगडन डाउन ने, और उन्होंने अपने ही नाम पे इस सिंड्रोम का भी नाम रख लिया था, ठीक है ना। अगला नाम हम लोग देखें, चैप्टर 6 से लिया गया है फ्रेडरिक मिशर का, जिन्होंने 1869 में डिस्कवरी की थी DNA की। DNA जो है वो न्यूक्लियस में होता है और इन्होंने इसका नाम रखा था न्यूक्लिन। तो ये चैप्टर 6 से सबसे पहला नाम आ रहा है हम लोगों का फ्रेडरिक मिशर, ठीक है ना, फ्रेडरिक मिशर।
अगला नाम हम लोग देखें, जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक। 1953 में इन्होंने प्रपोज किया था डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए। डीएनए जो है वो डबल हेलिकल मॉडल वाला होता है। ये बात जो है जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने बताई थी 1953 में। तो थोड़ा सा मैं ये वीडियो जो है तेज़ी में बना रहा हूँ, क्योंकि आपको जो भी नाम रिपीट करना हो, दोबारा से देखना हो, आप वीडियो को पॉज करेंगे, प्रीव्यू करेंगे, प्रीव्यू करके जो है आप दोबारा से देख लेंगे, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। अगला जो है नाम देखते हैं, एरविन चारगॉफ का नाम है। एरविन चारगॉफ ने एक रूल दिया हुआ था A+G/T+C, A+G/T+C इज इक्वल टू 1। आपको याद होगा, रेशियो बिटवीन एडेनिन एंड थाइमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। समझ में आ रहा है ना। ये एरविन चारगॉफ का दिया गया रूल था, जिसके बेसिस पे हम लोग जानते हैं कि एक डीएनए में एडेनिन अगर 33% है तो ग्वानिन कितना होगा, साइटोसिन कितना होगा, ऐसे ऐसे करके जो है आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चैप्टर 6 का जब मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाऊंगा, ऐसा एक क्वेश्चन जो है डाल दूंगा, उसमें आप देख लेंगे वहाँ। अगला जो है हम लोग देखें, अगला नाम जो है हम लोगों को फ्रेडरिक ग्रिफिथ का दिया गया है। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने 1928 में ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल किया था, ठीक है ना, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया पे, और एक इन्होंने माइस लिया हुआ था, ठीक है ना। माइस, चूहे में जो है इस बैक्टीरिया को इंट्रोड्यूस करवाया और देखे कि उसको न्यूमोनिया का इन्फेक्शन हो रहा है या नहीं, ठीक है। तो ये जो है एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए थे 1928 में, ठीक है ना। और इसके बाद देखें, इनके एक्सपेरिमेंट को प्रूफ करने वाले ये लोग थे, ओस्वाल्ड एवरी, कॉलिन मैकलॉयड और मैकलिन मैकार्थी। ये 1933 से लेकर 1944 तक जो है अपना एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे थे, ठीक है ना। इन्होंने बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन किया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का। इन्होंने ये बात मालूम करी कि आखिर जो है फ्रेडरिक ग्रिफिथ जो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, कौन सा सब्सटेंस निकल के एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में गया हुआ था जो उसको वायरुलेंट बना दिया था। समझ में आ रहा है ना। तो उसको जो है उसका बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन करने के लिए इन्होंने 11 साल तक एक्सपेरिमेंट किया, कॉलिन मैकलॉयड, मैकलिन मैकार्थी और ओस्वाल्ड एवरी, ठीक है ना। इनका नाम आप देख लेंगे। इसके बाद जो है हम लोगों को नाम दिया हुआ है अल्फ्रेड हर्सी और मार्था चेज का, ठीक है ना। अल्फ्रेड हर्सी और मार्था चेज का, इनका एक्सपेरिमेंट 1952 में हुआ था, और ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किए थे कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए ही होता है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। इन्होंने काम करी थी बैक्टीरियोफेज और ई कोलाई बैक्टीरिया पे, बैक्टीरियोफेज और ई कोलाई बैक्टीरिया पे। आइए अगला नाम हम लोग देखते हैं। देखें प्यारे बच्चों, नेक्स्ट नाम जो हम लोगों को दिया हुआ है वो है वॉटसन और क्रिक का, 1953 के लिए, और इन्होंने खोज करी थी डीएनए के सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन के लिए, ठीक है ना। अर्ध संरक्षी प्रतिकृतिकरण, डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है ना वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। इस बात को बताने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे वॉटसन क्रिक, जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक, ठीक है ना। मैथ्यू मेसलसन और फ्रैंकलिन अस्सल का एक्सपेरिमेंट 1952 पे हुआ था, और इन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया था इस सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन को, ठीक है ना। डीएनए की अर्ध संरक्षी प्रतिकृतिकरण का इन्होंने प्रूफ दिया था, प्रायोगिक सत्यापन दिया था, ठीक है ना। ये जो एक्सपेरिमेंट कर गए थे वॉटसन और क्रिक, उसको जो है प्रूफ करने वाले ये मैथ्यू मेसलसन और फ्रैंकलिन अस्सल थे, ठीक है ना। यहाँ पे एक और नाम आप मेंशन कर लेंगे, एक और नाम जो है आता है टेलर का। समझ में आ रहा है ना। टेलर और उनके जो साथी थे, इन्होंने विसिया फावा पे अपना एक्सपेरिमेंट किया था। विसिया फावा, ठीक है ना। विसिया फावा, जिसको फावा बीन्स बोलते हैं हम लोग, तो फावा बीन्स पे एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने भी यही बात प्रूफ करी थी, ठीक है ना। एक नाम जो है छूटा हुआ है टेलर का। अगला हम लोग देखें जॉर्ज गैमो। जॉर्ज गैमो का प्यारे बच्चों नाम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने जेनेटिक कोडॉन की खोज करी थी। जेनेटिक कोडॉन के बारे में बताया था, 4x4x4 वाला प्रिंसिपल जो था जेनेटिक कोडॉन्स के बारे में, वो इन्होंने ही दिया था, जॉर्ज गैमो। हरगोविंद खुराना का भी नाम जो है जेनेटिक कोडॉन से जुड़ा हुआ है। डेवलप केमिकल मेथड टू सिंथेसाइज आरएनए मॉलिक्यूल्स विद डिफाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस, होमोपॉलीमर्स एंड कोपॉलीमर्स। इस बात को बताने वाले जो है वो थे हरगोविंद खुराना। मार्शल निरेनबर्ग का भी नाम जो है ना वो आनुवांशिक कोडॉन से ही जुड़ा हुआ है, जेनेटिक कोडॉन से जुड़ा हुआ है। डेवलप सेल फ्री सिस्टम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, इन्होंने बताया कि प्रोटीन को अलग से अगर बनाना चाहते हैं हम लोग तो कैसे बना सकते हैं। अगला हम लोग देखेंगे फ्रैंकोइस जैकब और जैक मोनोद। एफ जैकब और जैक मोनोद, इन दोनों लोगों ने प्यारे बच्चों लैक ओपेरॉन की खोज करी थी, लैक ओपेरॉन की डिस्कवरी करी थी, ठीक है ना। एलेक जेफरी का नाम याद रखते हैं हम लोग, एलेक जेफरी। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए प्रोफाइलिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए अंगुली छापन, इसकी खोज जो है सर एलेक जेफरी ने करी थी, ठीक है ना।
ग्रीक थिंकर्स थे, अर्ली ग्रीक थिंकर्स, उनका नाम हम लोग याद रखते हैं थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया। चैप्टर 7 से रिलेटेड है ये, चैप्टर 7 में हम लोगों को दिया हुआ है ये। लुइस पास्चर का नाम हम लोग याद रखते हैं लाइफ केम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, इन्होंने बताई थी। सबसे पहले ये बात जो है बताने वाले कि जीवन जो है पहले से उपस्थित जीवन से ही आया है, ये बात बताने वाले हमारे लुई पास्चर थे। ओपेरिन और हाल्डेन, एआई ओपेरिन और जेबीएस हाल्डेन, ठीक है ना। तो एआई ओपेरिन और जेबीएस हाल्डेन जो है इन्होंने प्रपोज किया था केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, ठीक है ना, रासायनिक सिद्धांत, ठीक है ना, जीवन से संबंधित जो रासायनिक सिद्धांत था वो एआई ओपेरिन और जेबीएस हाल्डेन ने दिया हुआ था। एसएल मिलर, स्टैनले मिलर जो थे, स्टैनले मिलर ने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ के लिए, ठीक है ना। लाइफ का इवोल्यूशन जो है वो केमिकली किस तरह से हुआ है इसके बारे में बताने वाले, यानी इन्होंने जो खोज करी थी, ठीक है ना, इन्होंने जो खोज करी थी, इन्होंने जेबीएस हाल्डेन और एआई ओपेरिन, ठीक है ना, उसको प्रूफ करने वाले थे ये एसएल मिलर, स्टैनले मिलर, ठीक है। इसके बाद देखें चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन का नाम दिया हुआ है। प्यारे बच्चों, डार्विन को कौन नहीं जानता है। डार्विन जो है इनको हम लोग फादर ऑफ इवोल्यूशन कहते हैं। डार्विन को, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन को फादर ऑफ इवोल्यूशन कहते हैं। और इनके सेल शिप का नाम आप याद रखेंगे, इनके सेल शिप का नाम बार बार पूछा जाता है कि वो कौन सी जहाज पे यात्रा करने निकले थे। प्यारे बच्चों, उनका नाम था HMS बीगल, उस जहाज का नाम था HMS बीगल। इसी जहाज पे जो है वो 1831 से लेकर 1836 तक, 1831 से लेकर 1836 तक जो है वो अपना सी वॉयज कंप्लीट किए थे। समझ में आ रहा है ना। तो इनको जो है हम लोग जानते हैं फादर ऑफ इवोल्यूशन के नाम पे। अगला देखें हम लोग किस साइंटिस्ट का नाम दिया हुआ है। देखें नेक्स्ट जो है फिर से चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन का नाम दिया हुआ है। इनको जानते हैं हम लोग नेचुरल सिलेक्शन के नियम के लिए और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के लिए, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ऑर्गेनिज्म के लिए जानते हैं। अल्फ्रेड वेलेस का नाम प्यारे बच्चों हम लोग जानते हैं थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन विथ डार्विन, ठीक है ना। को डेवलपमेंट किया था इन्होंने प्राकृतिक चयन के सिद्धांत को, ठीक है ना। प्राकृतिक चयन के सिद्धांत को जो है मतलब साथ में डेवलप करने वाले अल्फ्रेड वेलेस थे, ठीक है ना। अर्नेस्ट हीकल को हम लोग किस लिए जानते हैं, एम्ब्रायोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन, ठीक है ना। इन्होंने बताया मतलब भ्रूणीय प्रमाण दिया था इन्होंने विकास के लिए, जैव विकास के लिए जो है भ्रूणीय प्रमाण दिया था अर्नेस्ट हीकल ने। तो एम्ब्रायोलॉजिकल सपोर्ट जो है इनसे मिलता है। कार्ल अर्नेस्ट वॉन बियर, इन्होंने डिस्प्रूव किया था एम्ब्रायोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन, यानी जो बातें अर्नेस्ट हीकल ने बताई थी वो बात जो है कार्ल अर्नेस्ट वॉन बियर ने डिस्प्रूव किया था, ठीक है ना। लेमार्क को हम लोग देखें किस लिए जानते हैं, लेमार्किज्म के नाम से जानते हैं इनको हम लोग। लेमार्क जो है या लेमार्कवाद की खोज के लिए जाने जाते हैं। प्रोपोज्ड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स इज ड्रिवन बाय यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गेन्स, ठीक है ना। इन्होंने बताया था कि लाइफ में जो इवोल्यूशन आता है, जो चेंजेस आते हैं, वो यूज़ और डिसयूज़ पे डिपेंड करता है। अगर हम लोग अपने अंगों का इस्तेमाल करेंगे तो वो अंग और ज़्यादा विकसित होंगे। और इसका उदाहरण था जिराफ की गर्दन, नेक ऑफ जिराफ। और डिसयूज़ का एग्जाम्पल था सांप के पैर। पहले सांप के पैर हुआ करते थे, अब नहीं होते हैं क्योंकि सांप ने अपने पैरों का इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है ना। ये बातें जो है वो लेमार्क बता रहे हैं। थॉमस आर माल्थस का नाम प्यारे बच्चों हम लोग जानते ही हैं। थॉमस आर माल्थस जो है ग्रेट इकोनॉमिस्ट थे। इन्होंने बताया था हिज वर्क इंस्पायर्ड डार्विन टू रिफाइन नेचुरल सिलेक्शन बाय स्टार्टिंग ए रीजन फॉर मीनिंगफुल कंपटीशन बिटवीन मेंबर्स ऑफ सेम स्पीसीज, ठीक है ना। एक ही जाति के जीवों के बीच जो क्या होता है, कंपटीशन होता है, प्रतिस्पर्धा होती है, उसके बारे में जो है ना ये डार्विन जो है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे इनकी बातें देख के, ठीक है ना। ह्यूगो डी ब्रीज को हम लोग देखें। ह्यूगो डी ब्रीज ने इवनिंग प्राइम रोज पे, ठीक है ना, इवनिंग प्राइम रोज पे काम किया था इन्होंने और साल्टेशन थ्योरी की खोज करी थी। इनको हम लोग म्यूटेशन के खोज के लिए भी जानते हैं। थ्योरी ऑफ म्यूटेशन के लिए हम लोग जानते हैं ह्यूगो डी ब्रीज का नाम। इन्होंने इवनिंग प्राइम रोज पे काम करा था और थ्योरी ऑफ म्यूटेशन की खोज करी थी, ठीक है ना। हार्डी वेनबर्ग को हम लोग याद रखें तो हार्डी वेनबर्ग ने प्रपोज किया था फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ जीन, अकरेंस ऑफ एलील्स ऑफ ए जीन और ए लोकस रिमेन फिक्स्ड, ठीक है ना। इन्होंने बताया था कि एक एरिया में, एक जगह पे जितने भी जीन्स हैं उनका फ्रीक्वेंसी हमेशा फिक्स होता है अगर उनको कोई बाहरी फैक्टर्स अफेक्ट ना करे, ठीक है। अगला देखें हम लोग प्यारे बच्चों, कैरी मुलिस का नाम याद रखें। 1980s में इन्होंने पीसीआर को डेवलप किया था, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए के लिए।
तो कई बार पूछा जाता है, खैर ये नीट में पूछा गया है कि पीसीआर की जो है खोज किसने करी थी, तो कैरी मुलिस का नाम हम लोग याद रखेंगे। स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर का नाम याद रखें प्यारे बच्चों। ये जो है हम लोगों को लेके चला जा रहा है बायोटेक्नोलॉजी में। यहाँ तक जो है चैप्टर नंबर 7 से था और चैप्टर 7 के बाद जो है अब हम लोगों को चैप्टर 11 में पहुँचाया गया है। तो स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर ने सबसे पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम से, ठीक है ना, 1972 में। इसके बाद देखें प्यारे बच्चों, ये एली लिली कोई साइंटिस्ट नहीं थे बल्कि एक कंपनी थी, अमेरिकन कंपनी थी एली लिली, जिसने 1983 में सबसे पहला ह्यूमन इंसुलिन बनाया था। आप इनको याद रखेंगे, ठीक है। अगला नाम हम लोग देखें प्यारे बच्चों, ये इकोलॉजी से लिया गया है, रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा का। रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा जो है बताते हैं कि अगर हमको जो भी चीज़ें नेचर से फ्री में मिल जाती हैं लाइक एयर, सनलाइट, वाटर, सॉइल, इन सब का अगर पेमेंट करना होता तो कितना पैसा लग जाता। यानी इकोलॉजिकल सर्विसेज जो होती है हम लोगों के पास, इकोलॉजिकल सर्विसेज जो मिलती हैं उनका पेमेंट जो है कितना लग जाता, उसके लिए प्राइस टैग इन्होंने डेवलप किया था, रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा, ठीक है ना। इनका नाम आप याद रखेंगे। अगला हम लोग देखें नाम जो है किसके लिए दिया हुआ है। अगला नाम जो है हम लोगों को दिया गया है ना एडवर्ड विल्सन का। एडवर्ड विल्सन प्यारे बच्चों, इनका नाम तो आप हरगिज़ नहीं भूलेंगे। इनको फादर कहा जाता है बायोडाइवर्सिटी का, ठीक है ना। बायोडाइवर्सिटी का फादर हम लोग एडवर्ड विल्सन को कहते हैं। अहमद खान को आप प्यारे बच्चों याद रखेंगे, ये बेंगलोर के एक बिजनेसमैन थे जिन्होंने पॉली ब्लेंड का रोड बनाया था, ठीक है ना। पॉली ब्लेंड और बिटुमेन का जो है करीब करीब 20 किलोमीटर लंबा रोड बना दिया था केवल प्लास्टिक की समस्या से निजात पाने के लिए, ठीक है ना। रमेश चंद्र डागर का नाम याद रखेंगे, ये एक हरियाणा के किसान थे जिन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग को इंट्रोड्यूस करवाया था और एग्रीकल्चरल प्रोसेस को जो है और बेहतर बनवाया था। बी कीपिंग के बारे में बताया, डेयरी मैनेजमेंट, वाटर हार्वेस्टिंग, ऐसी तमाम एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई चीज़ों को इन्होंने किया था, ठीक है। सुंदरलाल बहुगुणा, इसका नाम तो हमको बचपन से याद करवाया गया है। 1974 में ये चिपको मूवमेंट के क्या थे, लीडर थे, ठीक है ना। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट का नाम याद रखेंगे, इन्होंने स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप के बारे में बताया था, ठीक है ना। और देखें प्यारे बच्चों, सबसे लास्ट नाम पॉल एहरलिक। पॉल एहरलिक का नाम याद रखेंगे, इन्होंने रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस दिया हुआ था, ठीक है ना, रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। तो रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस जो है वो क्या होता है, इसको समझने के लिए जो है आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं, चैनल पे जो है दिया हुआ है। रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस जो है वो ये बताता है कि जिस तरह से इस इकोसिस्टम का फॉर्मेशन अलग अलग टाइप की स्पीसीज मिल के बनाती हैं, ठीक है ना, मिल के करती हैं, वैसे ही एक जहाज एक जो है रिवेट्स को जोड़ के बना होता है, एक रिवेट्स को जोड़ के बना होता है। अगर एक भी रिवेट हटाते हैं हम लोग तो पूरा का पूरा जहाज जो है डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक उसी तरह से इकोसिस्टम में से अगर किसी एक स्पीसीज को निकाल दिया जाए तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम बर्बाद हो जाएगा। ये पॉल एहरलिक ने बताया था। तो प्यारे बच्चों, ये था हम लोगों का आज के वीडियो में एक काफ़ी शॉर्ट टाइम में जो है इतने सारे साइंटिस्ट लोगों का नाम जो है याद करना, प्लस वो किससे रिलेटेड है। तो प्यारे बच्चों, अगर किसी साइंटिस्ट का नाम छूट गया हो तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।